अरे भाई, कैसे दिए गोलगप्पे? 50 की प्लेट है साहब। एक प्लेट इतनी महंगी? अरे बाप रे बाप, 50 के गोलगप्पे? मुझे फालतू की भीड़ नहीं चाहिए। मेरे पास वही लोग गोलगप्पे खाने आते हैं जो इसके लायक हैं। लगता है तुम यहाँ नए आए हो। दाम पूछने से पहले ऊपर लगा बोर्ड ही पढ़ लेते। नाम और दाम दोनों लिखे हैं। मेरा नाम मसूर है और ये मेरे मसूर गोलगप्पे हैं। एक एक गोलगप्पा बहुत करारा है साहब। 1-1 किलोमीटर तक आवाज़ सुनाई देती है इनके तोड़ने की। और पानी तो पूछो मत साहब, पूरे 10 वैरायटी के हैं और ये मेरा खास मसाला है। हाँ हाँ, ये तो सब ठीक है, पर 50 रुपये ये ज़्यादा नहीं है? दाम तो यही है और यही रहेगा। तुम देख लो तुम गोलगप्पे खाने लायक हो या नहीं। अरे ये क्या बात हुई? तुम ऐसे ही बात करते हो ग्राहक से? मैं तो सही करता हूँ ग्राहक से, बस मेरा वक्त बर्बाद करे उसे ऐसा ही करता हूँ। अब चलो आगे बढ़ो और रास्ता नापो। गोलगप्पे तो अच्छे थे, लेकिन इसे घमंड बहुत था। मसूर का मानना था उसके पास हुनर और किस्मत दोनों है, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि उसका काम कभी बंद नहीं होता। वास्तव में ऐसा हो भी रहा था। मसूर के पास भले ही ग्राहक कम थे, लेकिन उससे ही उसको अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था। जरा गोलगप्पे लगा दो। तुम फिर से आ गए। रेट कम नहीं होंगे, पहले ही बता देता हूँ साहब। हाँ हाँ, मैं तुमसे कम करने को कह भी नहीं रहा हूँ। तुम गोलगप्पे खिलाओ, इन सब के पैसे दूंगा मैं। ना ना, पहले पैसे रखो मेरे सामने, फिर बात करना साहब। अरे तुम भी बड़े सक्की हो। ये देखो, और ये लो तुम्हारे पैसे। इतना कहकर सूरज ने पूरे 2000 का नोट मसूर के सामने रख दिया। सूरज अपने साथ जिन लोगों को लेकर आया था वो देखने में गरीब लग रहे थे। मसूर ने सभी को गोलगप्पे खिलाए, जिसके पैसे सूरज ने दिए। फिर सबके जाने के बाद, क्या बात है साहब, तो लॉटरी लगी है क्या? अभी तो नहीं लगी, जल्दी ही लगने वाली है। क्या मतलब? क्योंकि निरंजन बाबा ने मुझे ऐसा कहा है। बहुत ही बड़े बाबा है। उन्होंने मुझे कहा है जितने लोगों का पेट भरूंगा वो मुझे कुछ ना कुछ देंगे, और मेरी लॉटरी लगने के उतने ही चांस है। बाबा जी ने गरीबों को खाना खिलाकर कुछ भला करने को कहा होगा साहब। जितने पैसे तुमने मेरे गोलगप्पे खिलाने में खर्च किए, उतने में तो तुम पूरा भंडारा कर सकते थे साहब। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं, इन लोगों को ऐसे ही खिलाना था, पर तुम्हारे गोलगप्पे नसीब से आते हैं, बस यही खिलाना था इनको। और बाबा जी ने भी मुझे यही कहा था, जाकर किसी का नसीब बदलो, और मैंने बदल दिया। अब देखना, मेरी लॉटरी जरूर लगेगी। मसूर और सूरज बात कर ही रहे थे, तभी वहां सूरज का फोन बजने लगता है। हेलो भाई, हेलो। अरे भाई, सच में मजा आ गया। क्या मजा आ गया? मैं बस आ ही रहा हूँ। अरे अरे, क्या हो गया साहब, कहाँ भाग रहे हो? अरे मेरी लॉटरी लगी है, पूरे 10 लाख की। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। सच में तुम्हारे गोलगप्पे की वजह से ये सब हो पाया है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊँगा और अगली बार ज़्यादा लोगों को लेकर आऊँगा। तुम तैयार रहना। इतना कहकर सूरज वहां से चला जाता है, लेकिन मसूर ये सोचने पर मजबूर हो गया था, आखिर ये कैसे हो गया? मुझे पता ही नहीं था मेरे गोलगप्पे से ऐसे भी होता है। अगर मुफ्त में मेरे गोलगप्पे खिलाकर इस लड़के की किस्मत खुल सकती है तो मेरे क्यों नहीं? अब मैं भी लोगों का नसीब बदलूंगा। अब वो नहीं, मैं खुद अपने गोलगप्पे लोगों को फ्री खिलाऊंगा।
अगले दिन मसूर ने सबसे पहले एक लॉटरी का टिकट खरीदा। फिर उसके हाव भाव बदल चुके थे, साथ ही उसकी दुकान का बोर्ड भी अब गोलगप्पे की कीमत पर लिखा था, बिल्कुल फ्री। अब वो लोगों को मुफ्त में गोलगप्पे खिला रहा था। साहब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी गोलगप्पे की दुकान पर कभी गोलगप्पे खा पाऊंगा। भगवान आपका भला करे, आपकी खूब तरक्की हो, आप जो चाहो वो मिले। मसूर ने पहली बार ऐसा कुछ सुना था। मसूर को बहुत अच्छा लगा। मसूर के दिमाग में उसका खुद का फायदा पहले था, और ऐसे ही करते करते मसूर के सारे गोलगप्पे खत्म हो जाते हैं। खत्म होने के बाद वह लॉटरी ऑफिस पहुंचता है, लेकिन उसकी लॉटरी नहीं निकलती है। मसूर वहीं जोर जोर से रोने लग जाता है। मुझे फालतू की भीड़ नहीं चाहिए। मेरे पास वही लोग गोलगप्पे खाने आते हैं जो इसके लायक हैं। मसूर कुछ देर बाद समझ जाता है आखिर ये खेल किसने खेला होगा, और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। अब वह अगले दिन से सबको सही दाम पर गोलगप्पे बेचने लग गया।